गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है क्या आपको राइट इश्यू ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल ये उठता है, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स होता क्या है। राइट इश्यू ऑफ शेयर्स एक कंपनी एक्शन है जो कि एक कंपनी लेती है उसका कैपिटल बढ़ाने के लिए। और वो कैसे करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए सिक्योरिटीज देकर वो अपना कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करती है। इसमें टोटल 3 एंटिटीज होते हैं, एक है इन्वेस्टर, दूसरा राइट इश्यू और तीसरा कंपनी। इन्वेस्टर को राइट इश्यूज मिलते हैं एक कंपनी की तरफ से, ताकि वो कंपनी अपना वैल्यूएशन बढ़ा सके। अभी फ्रेंड्स एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। उस कंपनी ने राइट इश्यूज प्रपोज किए थे 1:15 के रेशियो में। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स एक इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर 15 इक्विटी शेयर्स जो जो कि जो शेयर होल्डर्स के पास हर 15 शेयर के लिए एक शेयर वो ले सकते हैं रिकॉर्ड डेट पर। जो प्राइस है वो है 1257 रुपए। ये प्राइस 14% डिस्काउंट पर सेट की गई है। 30 अप्रैल 2020 की जो कंपनी की प्राइस थी वो 1466 रुपए, उस पर 14% डिस्काउंट पर उसके ऊपर 14% डिस्काउंट लगाकर ये 1257 रुपए की प्राइस फिक्स की गई है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इन्वेस्टर ए 90 शेयर उसने ओन किया हुआ है 1400 रुपए पर। कंपनी का कन्वर्शन रेट है 1:50। इसका मतलब यह है कि एक इन्वेस्टर हर 15 शेयर पर एक डिस्काउंटेड शेयर वो ले सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टर 90 शेयर्स जिसने ओन किए और 15 शेयर का जो रेशियो है, तो वो 6 शेयर्स 1257 रुपए पर खरीद सकता है। तो उसके टोटल शेयर्स हो जाएंगे 96 और उसका टोटल कॉस्ट रहेगा 90 इंटू 1400 प्लस 6 इंटू 1257, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर डिस्काउंट लगाकर प्राइस फिक्स की गई है। तो उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,33,452 रुपए। तो अब एक शेयर का कॉस्ट पर शेयर का कॉस्ट उसे 1391 रुपए लगेंगे, 1391 रुपीज। तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है 90 शेयर्स का और दूसरे जो उसने शेयर्स खरीदे हैं उसका 1391 रुपीज का उसका कॉस्टिंग रहेगा, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो रहेगी 1466 रुपए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कंपनी इस राइट इश्यू पर जाती क्यों है। मेन गोल उसका रहता है फंड्स रेजिंग करने का। उसे फंड्स रेज करने की इच्छा से वो राइट इश्यू ऑफ शेयर्स पर लेते हैं, और ये फंड्स ग्रोथ या एक्सपेंशन यानी कंपनी का स्कोप बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए यूज किया जा सकता है, उसका कोई डेट होगा तो वो पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए यानी किसी और कंपनी के राइट्स लेने के लिए भी उसे यूज किया जा सकता है, जो फंड्स आते हैं उसको। ये सब के लिए फंड्स लाने के लिए वो राइट इश्यू ऑफ शेयर्स यूज करते हैं। अब इसके अब हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं दोस्तों और नुकसान भी होते हैं, यानी फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि राइट इश्यूज के एडवांटेजेस क्या है। राइट इश्यूज के एडवांटेजेस ये है कि जो शेयर्स है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर लिए जाते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, और इससे एक मौका मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो अपना स्टेक बढ़ाए, कम प्राइस पर अपनी कंपनी के ऊपर और कंट्रोल बढ़ाए, क्योंकि ज्यादा शेयर्स मिलेगा और कम पैसे पर। तो वो ऐसा करके वो अपने
होल्डिंग प्राइस एवरेज को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर एक शेयर 1000 रुपए पर लिया तो 1000 रुपए उसका होल्डिंग प्राइस आया, लेकिन अगर 3 शेयर 1000 रुपए पर लिए, 3 शेयर 1200 पर लिए, तो उसका प्राइस 400 पर ही हो जाएगा। एक कंपनी के लिए राइट इश्यू जो है वो एक सबसे वो वन ऑफ द बेस्ट तरीके होते हैं कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, मतलब फंड्स इंक्रीज करने के लिए, बिना किसी और किसी कर्ज को लिए बिना, जिसकी जिसकी वजह से उसके फाइनेंस कॉस्ट पर कमी हो जाती है, फाइनेंस कॉस्ट पर फायदा रहता है उसको। अब नुकसानों की बात करते हैं दोस्तों। अगर किसी शेयर होल्डर ने राइट्स इश्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव करने पर से फेल हो सकती है। ऐसा भी चांसेस हैं कि किसी शेयर होल्डर ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कंपनी के टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। एफपीओ से प्रोमोटर्स जो है वो और पैसे वो और पैसा रेज कर सकते हैं राइट इश्यूज के मुकाबले, क्योंकि राइट इश्यूज में जितनी उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू रहती है उतने ही प्रोपोर्शन, उसके प्रोपोर्शन में ही वो फंड्स रेज कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, यानी कि एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज से, और वो राइट इश्यू ऑफ शेयर्स करती है, तो उसे नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट रहता है, क्योंकि उसका ये मतलब रहता है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को चलाने में बहुत मशक्कत यानी स्ट्रगल कर रही है। अब राइट इश्यू की वजह से इक्विटीज का डाइल्यूशन हो जाता है, या जिसका मतलब यह है कि किसी को अगर सब्सक्राइब नहीं करना है शेयर्स राइट्स को, तो उनका होल्डिंग परसेंटेज कम हो जाता है, यानी उनका कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि नए शेयर्स अलॉट हो जाते हैं दूसरे लोगों को। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अगर शेयर्स नहीं लिए तो उसका कंट्रोल कम होने का खतरा हो जाता है कंपनी के ऑपरेशंस पर। तो दोस्तों बस इतना ही था आज राइट इश्यूज ऑफ राइट शेयर्स के बारे में। कल फिर मुलाकात होगी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज 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 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पर हमारे ब्लॉग्स रहते हैं उसे फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, और प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी। सीएफआई की ओर से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।